परम पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य प्रेम करुणा, इन तीन को पकड़ लो, इन तीन को पकड़ो। आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा। जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का। मेरी जीजियां बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं पर खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ पेट भर कर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत ताने दिए जाते हैं, अपशब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी होने दो। शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, बकता रहा वो गाली, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया था। जिस दिन तुमको अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला था, उसका भी इंतजार करना। मेरे शंकर भगवान के यहाँ, कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा जीव को गिनकर मत देना। चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगनी सारी विद्या, नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का, एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए, या कोई बीमारी का हल चाहिए, या धन की कमी है, या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती। लंबी बत्ती किसके लिए? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया ला के लाओ, हाँ लाओ दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहे हो, हाँ लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही आओ। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियां, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है। शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की, ये ज्योति के रूप में। जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर,
सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। लो, बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। भोले की सेवा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर, वो देगी। पार्वती मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना में, उपासना में जो लगी, जल के महत्व को मां पार्वती जी ने बताया। समय आया तारकासुर का संहार करना है, और ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है जो शिव का उपासक है। भगवान शंकर की किसी से बेर नहीं है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से बेर नहीं। सबसे प्रेम, सबके प्रति समर्पण। पशु के लिए भी उतना प्रेम है, पक्षी के लिए भी उतना प्रेम है, जीव के लिए उतना प्रेम है, जंतु के लिए उतना प्रेम है, मनुष्य के लिए, गंधर्व के लिए, सबके लिए। और वो प्रेम है, मूल है। प्रेम के बिना कौन आए शिव के धाम। एक हमारे वो फिरोजाबाद वाले फूलमाली जी माला लेकर आते हैं, शारदा वाले,
शुरू से कहीं पर भी कथा होती है माला लेकर पहुंचते हैं। बहुत काम कुछ नहीं था, बाबा के यहाँ आकर एक माला लाकर चढ़ाई थी। आज बाबा की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में इनका फूलों का काम बाबा की कृपा से चल रहा है। साधु था, शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदाता है, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक तंत्र अच्छा है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैं इंद्रल चौरसिया, मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती, मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती उमा चौरसिया, निवासी ग्राम बनथरा गांव, जिला लखनऊ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबेरेश्वर भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूँ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। 23 साल से मुझे संतान नहीं थी। 23 वर्ष में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया, जगह जगह दिखवाया। हर जगह से सब ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। 23 साल, किसी किसी को 1-2 साल संतान नहीं हो, 2-4, ये रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न बड़ा, 2-4 साल संतान नहीं हो तो लोगों को लगता है कि औलाद नहीं हो। आ जाओ आ जाओ माँ, आ जाओ आ जाओ। जिसको 23 वर्ष तक औलाद नहीं हुई हो, विचार करिएगा जरा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं। तब आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। हम तो पहले हंसे, फिर उन्होंने कहा सीहोर वाले बाबा को सुनो, आस्था चैनल पर कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी बाजते हैं, कथा कहते हैं, तुम सुनो। हमें आप पर भी भरोसा नहीं था गुरुजी, सत्य कहे ना, हम इतने बाबाओं के पास होकर आ गए, सबने गोदी भरी, फिर भी औलाद नहीं हुई 23 साल में। तब आप पर भरोसा किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। और कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनते, मोबाइल को सामने रखते, दीवार से टच कर कर आसन बिछाते और कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, आप कहते हो ना कि शिव सुनता है, देता है, और बाबा ने 23 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 साल बाबा ने मुझे 23 वर्ष के बाद औलाद दी है। एक पत्र है, मेरा नाम चंदा भाव, चंदा साव है, मैं कोलकाता से आई हूँ। चंदा जी साव कलकत्ता से आई हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था, मुझे बहुत कुछ बोलते थे, मैं बहुत डॉक्टर को दिखाई तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी मामी के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा टीवी पर। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठती थी, उठाती आसन, वहीं की मिट्टी को पेट से लगा लेती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे यहाँ पर संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, मेरी मम्मी टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनती थी। उसके बाद मेरी मम्मी 2025 में कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में चलकर आई। मेरी मम्मी आई थी, बोल के गई थी कि मेरे बाबा, मेरी लड़की की शादी को 13 साल हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं है,
बाबा सबकी गोदी भरते हैं, तब तेरी भी झोली भर दो मेरी बेटी की। और बाबा को विनय कर 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, बाबा से कहकर गई थी, और बाबा की कृपा से 2025 में ही नवंबर के महीने में मेरी बेटी का गर्भ ठेर कर संतान की प्राप्ति हुई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम अंजू पटेल है। गुरुदेव, मैं रीवा की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी भोपाल में ही रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कैलाश, गांव मेरा मलगांव, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा आयुष जो 3 साल से नीट MBBS के लिए तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हम किसी के कहने पर पहली बार सीहोर आए थे और हमने कथा सुनी थी। तब से हमने नियम लिया था कि बाबा हम आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे, बस इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे का नीट क्लियर कर दे। और बाबा ने मेरे बेटे तुषार का नीट क्लियर कर दिया। आज मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बन रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, पति विजय साहू, ग्राम जांगीड़, रोहतास, बिहार के रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पंडाल में कथा सुनना क्या लाभ मिलता है गुरुजी? इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। हमने प्रयागराज में आपकी कथा दोनों पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को ले गए, बेटे को दी, बेटे ने उसको डब्बी में रख ली, अपनी टेबल पर पढ़ाई करता, रात दिन एक करता। और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मनीषा, मेरे पति का नाम हेमंत जांगीड़ है। हम नागौर राजस्थान की निवासी हैं। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और मेरे बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऐसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं। 23 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा की। वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला। 7 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं। बस उसको दिखावा प्रिय नहीं है। भाव से जो कहोगे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। समय आया, तारकासुर शिव को बहुत मानता था। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जैसे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है, वैसे ही शिव के जो भक्त होते हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं। हम रोज आरती गाते हैं तो उसमें कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम गाने में हम रोज प्रतिदिन कर्पूर गौरम गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं और स्वयं भीतर शिव जैसी शीतलता लेकर नहीं आते हैं तो शिव कैसे मिले?
कल शाम का समय था, अन्नदान सामग्री सब लोग उठा रहे थे। वहां पर एक भाई खड़ा था, वो कह रहा था, गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझे। अन्नदान संभाल रहा था और कहता, गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। हमने उससे कहा, तुम पुण्यवान बन जाओ, धनवान अपने आप बन जाओ। पुण्यवान। फिर उसने पूछा, पुण्यवान बनने का उपाय बता दो। हमने कहा, पुण्यवान बनने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां शिव महापुराण की कथा हो वहां मौका मिल जाए किसी को पानी पिलाने का, मुख झूठा कराने का, शिव के मंदिर में सफाई करने का, कोई सेवा करने का, कोई वृद्ध जन, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गरीब की सहायता करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो पुण्य कमाना चालू करो। जब तुम्हारे खाते में पुण्य बढ़ना प्रारंभ होगा तो महादेव धन देना प्रारंभ कर देंगे। पुण्य बढ़ना। जैसे विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो भी वो जल शिव स्वीकार करते हैं। शिव स्वीकार। और यही बात शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को बताया, जो विभीषण की धर्मपत्नी थी। विभीषण की जब धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, ए शैलुष, ए गंधर्व, तेरी जो लड़की है शर्मा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी। शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी शर्मा? विभीषण के ससुर आंख में आंसू भरकर रो रहे हैं। शैलुष आंसू भरकर रो रहे हैं। मेरी लड़की शर्मा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहां शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करूं। जब बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना लिखा है, पोछा लगाना लिखा है, सबके कपड़े धोना लिखा है, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं। शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूं, घर में पोछा लगाती हूं, घर में बर्तन मांजती हूं, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूं एक बार, शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की शर्मा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव के मंदिर की चौखट की झाड़ू लगवाते, और जब उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी, जब तुम उसकी दासी बन गए तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकते। किसी की दासी। जब उसके दासी बन गए। बेटे का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार था। हमारी नहीं, बाबा की कृपा हो गया। आपके बेटे का डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, नीट क्लियर कर लिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सरकारी कॉलेज मिला बेटे को, और जोरदार ताली बजाओ। एक बाप की जो तमन्ना होती है, आशा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आज उस पिता से पूछो जिसका बेटे ने नीट क्लियर करा और डॉक्टर बनने जा रहा है। साधु। आपके यहाँ पोता हुआ है 7 साल के बाद, एक बार जोरदार ताली बजाकर। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शैलुष ने बेटी को शिव की दासी बना दिया। और जितनी संसार की मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटा हैं, जितनी मेरी माता हैं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ। शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहां के दीपक ही उठा के एक और रखी आऊंगी।
थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना, तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की दासी। शर्मा ने एक दिन पूछ लिया, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा, तेरा भाग्य तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहता हूं। और संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो किस्मत को पलट दे, केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है। एक बार किसी ने हमसे पूछा था, आपको किसी से खतरा है? आपका कोई दुश्मन है? हमने कहा हमें अपने आप से ही खतरा है। दूसरे से क्या? वो क्या कहते हो रे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती मेरी वहां डूबी जहां। स्वयं को स्वयं से खतरा होना चाहिए। ये मन बहुत चंचल है, भटक ना जाए, गलत जगह ना चले जाए, गलत विचार में ना पड़ जाए। कोई गाली देगा, उसको पलट कर हम गाली ना दे दें, कोई गलत बोलेगा, उसको हम गलत ना बोल दें, कोई गलत विचार रखेगा, अपने विचार ना बिगाड़ लें। कुत्ता देखा है? अरे जम के तो बोलो, हमने भी कुत्ता देखा है। तुमने देखा है? बिच्छू देखा है? सांप देखा है? कुत्ता काटेगा, जहर चढ़ेगा, बिच्छू काटेगा, जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा, जहर चढ़ेगा। तो कुत्ते को समझाते क्यों नहीं हो, मत काट, जहर चढ़ता है। कुत्ता समझेगा? अरे जम के तो बोलो। बिच्छू को कोचिंग दो, ट्यूशन पढ़ाओ, ए बिच्छू काटना मती, जहर चढ़ता है। बिच्छू समझेगा? बोलते जाओ, बोलते जाओ। सांप को कोचिंग दो, सांप को समझाओ, काटना मती दादा, तू काटता है लोग निपट जाते हैं। निवेदन है, तू काटना मती, जहर चढ़ेगा। सांप डसना बंद करेगा? जम के बोलो, नहीं। कुत्ता काटना बंद करेगा? नहीं। बिच्छू डंक मारना बंद करेगा? नहीं। तो फिर करें क्या? सीधी बात है, कुत्ते को समझाना बंद करो, बिच्छू को समझाना बंद करो, सांप को समझाना बंद करो, अपन उनसे दूर हो जाओ। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम्हें मालूम है कुत्ता काटेगा और जहर चढ़ेगा, बिच्छू काटेगा जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा जहर चढ़ेगा, तो क्यों उसके करीब में रहते हो? जो बुरा है उससे दूरी बनाओ, गलत बोलने वाला है उससे दूरी बनाओ, आप दूर हो जाओगे, काटेगा ही नहीं। सृष्टि कुत्ता देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पर पता। बिच्छू देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पता। दूरी। भगवान नारायण करें तारकासुर बेकार, तारकासुर ने ये कर दिया, ब्रह्मा जी बोले तारकासुर ने ये कर दिया, इंद्र करें तारकासुर ने ये कर दिया। आखिरी में एक दिन भगवान विष्णु ने तुरंत कह दिया लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी तुम कहती हो तारकासुर ने ऐसा करा, पर तारकासुर जैसा शंकर का भजन करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जिसने वर मांगा शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। वो तारकासुर साधारण नहीं है। उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी, जिनके कारण भगवान शंकर का पशुपति नाम पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। सुंदर आनंद के साथ भगवान के मंगलमय, भगवान श्री गणेश जी का मंगलमय विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। सुंदर मंगलमय विवाह हो रहा है। आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े भाव से आप कथा का लाभ लिए हैं। बाबा का भजन करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए। और कल कथा का विराम दिवस रहेगा, समापन दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला डाल रही हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, जोरदार आनंद के साथ हार हार महादेव बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय।